हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज मैं ओलंपियाड का एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया कि कैसे उसका यूज करोगे, उस पर ये क्वेश्चन है और ये ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि इफ 540 इज 10% ऑफ y, 540 इज 10% ऑफ y एंड z% ऑफ y इज 16200, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z रिस्पेक्टिवली। मैंने ये y है और ये z है, ये वैल्यू आपकी y की है, ये वैल्यू आपकी z की है। ये बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था छोटा सा कॉन्सेप्ट कि x% ऑफ y इक्वल टू समथिंग दिया है, मान लो z दिया है, तो आप इसको y% ऑफ x इक्वल टू z भी लिख सकते हो। यदि x% ऑफ y कोई चीज आप निकाल लो तो इसको इंटरचेंज कर सकते हो, y% ऑफ x इक्वल टू ये हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, इसी का यूज हम करेंगे यहाँ पे। कैसे, देखो ये दिया आपको 10% ऑफ y इक्वल टू 10% ऑफ y इक्वल टू दिया है 540। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे हम, क्योंकि यहां पे देखो क्या है z% ऑफ y, तो y% हम ला सकते हैं, y दोनों में कॉमन है, y दोनों में कॉमन है। तो आप यहां से क्या करोगे, लिख दोगे y% ऑफ 10 इक्वल टू 540। y% ऑफ 10 इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 540। ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां थोड़ा लाइन छोड़ देते हैं। ये देखो आपका क्या दिया है, कह रहा है z% ऑफ y इक्वल टू दिया है 16200। हमने यहां क्या किया, y% ऑफ कर दिया z इक्वल टू 16200। अब देखो हमारी कहानी क्या आती है कि यहां पे आप देख रहे हो कि यहां y% ऑफ 10 दिया है 540 और यहां पे दिया y% ऑफ z इक्वल टू दिया है 6। अब ये y दोनों सेम है वो, यहां पे देखो मैं कुछ इसमें नहीं किया हूं, आपको यहां पे 10% ऑफ y इक्वल टू 540 दिया है, उसी को मैंने ऐसे लिख लिया। तो हमने यहां चेंज कर दिया है 10 को y से। ये रूल मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, ओलंपियाड में एक दो वीडियो पीछे जो बनाया उसको देखो आप लोग कि x% ऑफ y ये है, तो मैथ्स एंड मोर चैनल पे जाके आप देख सकते हो, करेंटली वीडियो है। तो y% ऑफ x z हो गया। अब यहां पे क्या y% ऑफ 10 540 है और यहां पे z% ऑफ y दिया है, z% ऑफ y दिया है, तो y% ऑफ z। अब ये देखो क्या है, इसको ये y, इन दोनों को भी बराबर कर लेते हैं। तो ये देखेंगे भाई ये कितने टाइम मल्टीप्लाई है, कितने टाइम मल्टीप्लाई है, तो आपको टेबल में बता रहा हूं ओलंपियाड, तो टेबल बहुत स्ट्रांगली याद होना चाहिए। तो अब जैसे ये आप लिखोगे यहां पे, इसको करने के लिए 16200 अपॉन 540, इसे डिवाइड करके देख लीजिए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से 0 कट गया, 18 3 जा रहा है ये, और 18 से ये करोगे तो 18 9 जा होता है 162 और ये आपका 0 आ गया। तो 3 से काटोगे तो 30 टाइम, मतलब ये 540 से 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें, अब उस दिन ये भी बताया था कि कोई ये दिया आपको, यहां पर हम 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां भी 30 से मल्टीप्लाई कर दे, यहां पे 30 से पूरे में, तो आप लिख सकते हो इसको y% ऑफ 30x इक्वल टू 30z, ऐसे लिख सकते हो। तो सेम वही चीज यहां है, हमको 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से तो एक दोनों में से किसी में एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो y तो हमको सेम रखना है। तो यहां y% ऑफ 10 इंटू आप लिख सकते हो 30 इक्वल टू 540 इंटू 30। आपको पता है कि 540 इंटू 30 में लिख के समझा रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट लिख देता। तो ये हो गया y% ऑफ 300 इक्वल टू 16200। अब आपको देखो इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, क्या मिला आपको, y% ऑफ 300 16200 आ रहा है और y% ऑफ z भी 16200। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो 300 वो z के इक्वल होगा, मतलब z इक्वल टू आपको आ गया 300, z की वैल्यू आ गई आपके पास 300। और यहां देखो कि z में 300 आपको एक ही जगह दिया है, यहां भी नहीं यहां भी। तो एमसीक्यू में जब आप ओलंपियाड देते हो, एमसीक्यू में कोई जरूरी नहीं है कि y और z दोनों पूछ रहा है तो आप दोनों की वैल्यू निकाल के फिर परमानेंटली चेक करो, ऐसा कुछ नहीं रूल है। आपको z निकाल लिया, z की वैल्यू 300 आ रही है और 300 एक ही जगह यहीं पे, तो यही आपका आंसर है। इसमें कोई डाउट होने की कोई संभावना नहीं कि हम y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, वो भी हम चेक करके बताऊंगा, बट ये आपका आंसर यहां टिक मार के आगे बढ़ सकते हो। अब देखो आपको यदि यहां y निकालना है कि y कैसे निकालेंगे, उसका भी तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीका है। कैसे, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा।
देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। आपने देखा कि y% ऑफ 300 ये दिया हुआ है। यहाँ पे दो वेरिएबल है y और z निकाल लिया है, तो वही चीज आएगी y% ऑफ 300, इसी से हम निकालेंगे। अभी फिर वही चीज हम करेंगे। अब आप एक चीज बता रहा हूं आपको कि जैसे मान लो मैं बोलूं कि 100% ऑफ x इक्वल टू, मान लो कुछ चीज दिया है 100% ऑफ x इक्वल टू मान लो दिया है 5000, यहां लिखा है। तो देखो मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट समझना। क्वेश्चन तो हो जाएंगे बट कॉन्सेप्ट का, आपको कॉन्सेप्ट का एक बैंक बनाना है। जो आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, x% y तो y% x सेम चीज होगी। यहां पे 100% ऑफ x दिया है, कोई भी चीज 100% ऑफ x दिया है, ये मान लो 500 या 5000, तो आपको भाई 100% x का है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 5000 हो जाएगी। अब देखो इसका कैसे यूज होगा ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि 100% ऑफ x कोई चीज दिया है, मैंने x का कोई चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% x मैंने वही चीज आपका 5, अब इसका आप 100% निकालोगे तो यही चीज आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 100% ऑफ x इक्वल टू z है, तो x जो है z के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो आपको यहां से निकालना, आपको कैसे निकालोगे इस चीज को, कि आपने देखा कि 100% ऑफ x जो आ रहा है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से आप यहां से देख रहे हो कि y% ऑफ 300, y% ऑफ 300 ये दिया है, तो हम यहां से क्या करेंगे, y% ऑफ 300 इक्वल टू 16200 है। तो भाई हम y% इसको हम पता है हम चेंज कर सकते हैं, तो हम y% ऑफ 300 करके y% ऑफ 100 कर देते हैं इसको, क्योंकि 100% हम चेंज कर लेंगे। तो 100 इसको करने के लिए जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो उस तरह दोनों को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी 3 से डिवाइड करो, इसको भी 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 से ये भी डिवाइड होगा, 3 से ये भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो हम 3 से इसको भी 3 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा y% ऑफ 3 से डिवाइड करो तो ये 100 हो गया आपका। जब ये 3 से करोगे तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 54। अब देखो y% ऑफ 100 इसको इंटरचेंज कर लो, 100% ऑफ y इक्वल टू दिया 540, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू आ गया यहां से y इक्वल टू 5400। अभी पढ़ा आपने कि 100% ऑफ x कोई चीज दिया हुआ है तो x की वैल्यू वही आएगी। 100% ऑफ x इक्वल टू z है तो x इक्वल टू z, 100% ऑफ y इक्वल टू z है तो y इक्वल टू z, ये y इक्वल टू वैल्यू 5400, तो 5400 y की वैल्यू भी आ रही है। हालांकि इसको निकालना यहाँ जरूरत नहीं था। ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से मैंने बताया, और इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार दो बार करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के कर सकते हो, जो कि बहुत क्विकली कर सकते हो। कंपटीशन में मेन टाइम का होता है कि टाइम हम कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को करें और जल्दी से जल्दी करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आप यदि ओलंपियाड की 8, 9, 10 की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको देख के बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल पहली बार हो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हो, जिससे कि और बच्चों को भी फायदा हो कि ये आप वो बच्चा और भी सीख सकता है ऐसे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।